अक्सर आप पोस्टर में देखते होंगे कि कुछ इस तरीके का रिबन बना होता है, जैसे इसमें बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो ये कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम बताते हैं आपको कि ये रिबन कैसे बनाया जाता है, और इसको मैंने पोस्टर में यूज़ भी कर रखा है, वो पोस्टर में दिखाता हूँ। अभी मैं ये रिसेंटली बनाया ये पोस्टर। इसमें देखिए मैंने यहाँ यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ कर रखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये रिबन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये फ्री हैंड टूल ले लेंगे। फ्री हैंड टूल लेकर के हल्का से यूँ ऐसे रैंडमली ऐसे एक डिज़ाइन सी बनाएंगे, और इसे ड्रैग करते हुए, फ्री हैंड से ड्रैग करते हुए इसे एक डिज़ाइन बनाएंगे। और बनाने के बाद इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो वो आप सही कर लीजिए इसे। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ चलना है, ये लिखा है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड टूल लेकर के यूँ ऐसे ड्रैग करना है, याद रखना ड्रैग करना है। यहाँ चलने के बाद ये वाला ऑप्शन ले लेना है ये। तो कुछ इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया, देख सकते हैं आप। अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ ऐसे कर सकते हैं इसको आप यूँ। अब इसमें ये आपको देखना है कि ये इसकी विड्थ कितना रखना है, यानी ये जो है इसकी विड्थ कितना रखना है, कुछ इस तरीके। चलिए इतना काफ़ी है, तो इसको मैंने कर दिया कंट्रोल के कर दिया। और अब जो है ये वाला हटा दिया, जो ओरिजिनल था ये हट गया। अब कंट्रोल यू कर देना है। कंट्रोल यू करने के बाद यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके अब यहाँ पर इसे डबल क्लिक करता हूँ मैं। डबल क्लिक किया, इसको मैं इसे बढ़ा देता हूँ बाहर के साइड में इसे। और यहाँ भी इसे डबल क्लिक करके एक नोड बन जाता है, तो इसको मैं इधर बढ़ा दिया। फिर यहाँ डबल क्लिक किया, इसको मैं आगे इसे ले लेता हूँ। अब ये मोस्टली आपका बनकर तैयार हो गया। अगर आपको लगे, देखिए ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है, इसमें ऐसे बना हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ऐसे कर सकते हैं। या आपको लगे कि ये इसके पैरेलल में यहाँ होना चाहिए, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपकी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। अब इसमें कलरिंग करना है। कलरिंग जैसे आपको रेड करना है, तो यहाँ से पहले हम रेड कर लेते हैं। रेड करने के बाद इसमें जी प्रेस करके ऐसे हम कर देंगे, यूँ ड्रैग करके। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ भी इसे रेड दे देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ थोड़ा सा रेड को हल्का सा डार्क कर देता हूँ, इसे डार्क कर दिया। या इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं हम। ये एंगल जो बना हुआ है इसको हम इसे सीधा कर लेंगे, इसी के पैरेलल में। यहाँ याद रखना, इसी के पैरेलल में इसको हमने इसे सीधा करना है, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर इसे डार्क कलर दे दीजिए, चाहें तो ये डार्क कलर दे दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा इसे लाइट कलर कर दें। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाला आप सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद इसमें अगर हम दूसरा कलर देना चाहें, अब जैसे ये वाला कलर है, और इसमें जी प्रेस करके आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ जो कलर दें आप, या यही वाला सेम कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम। यहाँ से ये मैंने कर दिया डार्क, तो ये भी काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना चल जाएगा। और यहाँ से इसको डिलीट करके और इसको ऐसे लेकर के यहाँ से राइट क्लिक कर देते हैं, तो इसकी आउटलाइनिंग यहाँ से हट जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये और डार्क करना चाहें तो और डार्क कर लें आप। ये बनके तैयार हो गया। इसको ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद आप यहाँ चलिए, ये शैडो टूल ले लीजिए। शैडो टूल लेकर के कुछ इस तरीके से आप इसे शैडो भी बना सकते हैं। ये शैडो बन गया। आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए इसको। लीजिए साहब, हो गया, है ना। ये इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो आप जो है, मैंने पहले ही बताया था, तो विड्थ जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। अब जैसे ये है, इसको बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए कंट्रोल यू करता हूँ, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए कैसे बना है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ये यूँ ऐसे किया, ये ऐसे कर दिया, बस कुछ नहीं यार, ये बनके तैयार हो गया। सिर्फ समझने की बात है। और फिर वहीं चलते हैं, कौन सा टूल है ये, एक्सट्रूड टूल। ऐसे करके ये किसी भी वर्जन में बनाएंगे, मैं तो ये 22 में बना रहा हूँ, किसी भी वर्जन में बनाएंगे बड़े आसानी से बन जाएगा। इसके वर्जन के लिए तो टेंशन मत लेना, किसी भी वर्जन में बनाएंगे तो बन जाएगा आसानी से ये, ठीक है। ये मोस्टली ये भी बन के तैयार हो गया है। ये कंट्रोल के कर दिया, और यहाँ से ये वाला डिलीट कर दिया, यानी हटा दिया इसको। अब ये है ना, इस कंट्रोल यू कर दीजिए, और इसको आप जैसे इसमें ये कट बना हुआ है, तो ऐसे आप कट बना सकते हैं। चाहें आप
थोड़ा सा यूँ कर लें या आप ये ऐसे कर लें। तो ये काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको जैसे यही वाला कलर देना है तो यही कलर मैं ले लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। इसको मैं इसे ले करके और ड्रैग करके इसमें यहाँ लेके आऊँगा, या राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ ड्रैग किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब इसको हम ऊपर ले लेते हैं और ये वाला नीचे। अब ये वाला जो है, चाहे ये वाला कलर अभी डाल के दिखा देता हूँ आपको इसमें, सॉरी ये वाला कुछ इस तरीके से ना, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसको बैक में सेंड करना है, ये याद रखना, बैक में सेंड करना है। ये अब ये लग रहा है कि ये रिबन है और ये मुड़ करके इसके पीछे गया हुआ है, पीछे से निकला हुआ है ये, है ना, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो आउटलाइनिंग हटाना चाहें, आउटलाइनिंग हटा दीजिए, एकदम परफेक्ट, देखिए ज़बरदस्त दिख रहा है ये। आप शेप चेंज करना चाहें तो इसकी तरह से तो आप भी शेप इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये इतना बनाने के बाद ना पूरा सेलेक्ट करके इसे ग्रुप कर लीजिए। अब जो है कहीं भी इसको उठा के रख दीजिए, कहीं भी आप लेके जाइए। यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए लिखा मुकर्रर खुसूसी। तो यहाँ पर आप भी जो लिखना चाहें वो लिख दें। आप इसको डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली आप सीख सकते हैं।